हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम हैट टेस्ट भी कहते हैं, उसके लिए हमने कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैट टेस्ट है क्या, हैट टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी कितनी कैटेगरीज़ हैं और हमने अपनी कैटेगरी जो है वो कैसे चूज़ करना है और उसमें कैसे अप्लाई करना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसके लिए जो ऑनलाइन पेमेंट है वो कैसे सबमिट करवानी है। पहले ये होता था कि हम जो है हैट टेस्ट के लिए इनकी वेबसाइट से चालान डाउनलोड करते थे, बैंक में पे करते थे और पेड चालान जो है इसका पीडीएफ बनाकर इनकी वेबसाइट पर अपलोड करते थे। लेकिन इस बार जो है इन्होंने पेमेंट मेथड जो है वो चेंज कर दिया है। अब हमने ऑनलाइन ही सब कुछ करना है। तो आप किसी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से भी कर सकते हैं और इजी पैसा से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन टेस्ट बेसिकली है क्या। The Higher Education Commission test, why Education Testing Council will conduct Higher Education Aptitude Test। यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन HEC जो है वो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के थ्रू जो है ये टेस्ट कंडक्ट करती है। ये टेस्ट जो होता है पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्कॉलरशिप्स जो HEC के अंडर अनाउंस होती हैं फॉर MS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स, तो उनके लिए टेस्ट जो होता है वो रिक्वायर होता है। उसके अलावा अगर आप एडमिशन ले रहे हैं पाकिस्तान की किसी भी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, आपने MS, MPhil में एडमिशन लेना है तो उसके लिए ये टेस्ट लाजमी रिक्वायर होता है। तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने MS, MPhil और PhD के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है तो उनके लिए ये टेस्ट मस्ट है। उसके अलावा जो है अगर आप किसी HEC स्कॉलरशिप लाइक कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, हंगरी स्कॉलरशिप, चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टेस्ट स्कोर जो होता है वो आपकी मेरिट में काउंट होता है। उसके अलावा जो है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो HEC के अंडर कोई भी अगर कोई स्कॉलरशिप अनाउंस होती है, कोई फाइनेंशियल एड अनाउंस होती है अंडर MS, MPhil और PhD, तो उसके लिए भी हैट टेस्ट जो होता है वो कंसिडर होता है। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक यूनिवर्सिटी में MS, MPhil और PhD के लिए एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए भी हैट टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद जो है हैट टेस्ट के कुछ वर्जन्स हैं। यहाँ पे इन्होंने हैट टेस्ट के 5 वर्जन दिए हुए हैं, हैट टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड हैट टेस्ट जनरल। तो जो है आपने अपनी कैटेगरी जो है वो वाइजली चूज़ करनी है। अगर आप इन फील्ड से बिलोंग करते हैं लाइक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और फिज़िक्स, तो आप हैट 1 में अप्लाई करेंगे और आपकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह होगी। इन टोटल मार्क्स जो है 100 होंगे, उसमें से 30 मार्क्स जो है इंग्लिश वर्बल रीजनिंग में से आएंगे, 30 मार्क्स एनालिटिकल रीजनिंग में से आएंगे और 40 मार्क्स जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से आएंगे। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेस, बिजनेस एजुकेशन से बिलोंग करते हैं तो हैट 2 देंगे। इसी तरह आज जो है अगर आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी एंड लॉ से बिलोंग करते हैं तो हैट टेस्ट 3 देंगे। इसी तरह अगर आप एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंसेज, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, एजुकेशन एंड मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन से बिलोंग करते हैं तो आप हैट टेस्ट 4 देंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि रिलीजियस स्टडीज़ लाइक मदरसा ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए हैट टेस्ट जनरल होगा। तो आपने अपनी कैटेगरी जो है वाइजली चूज़ करनी है, यानी कि आपकी जो करंट डिग्री है या फिर जो आपकी लास्ट डिग्री थी उसी की अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपना टेस्ट चूज़ करना है। अगर आप MS, MPhil में अगर आप अपनी फील्ड चेंज भी कर रहे हैं तो अपने फ्यूचर फील्ड के हवाले से अपना टेस्ट जो है वो चूज़ नहीं करना, बल्कि अपनी प्रीवियस या करंट एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही अपना टेस्ट कैटेगरी जो है वो चूज़ करनी है। अगर आप गलत टेस्ट कैटेगरी चूज़ करते हैं तो फिर आपका जो मार्क्स हैं वो मेरिट के लिए कंसीडर नहीं होंगे। द एप्लीकेंट मस्ट सिलेक्ट द करेक्ट कैटेगरी वाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन फॉर्म, जो कि मैंने पहले बताया आपको। अगर आप टेस्ट के लिए इस साल अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन किसी स्कॉलरशिप में इस साल नहीं होता या फिर एडमिशन इस साल सिक्योर नहीं होता तो आपका जो एडमिशन अपना जो टेस्ट स्कोर है वो अगले साल भी कंसीडर हो सकता है। इस साल जो टेस्ट होना है वो 29 अक्टूबर 2023 अतवार के दिन होगा। अगर टेस्ट डेट में कोई चेंज होता है तो आपको उनकी वेबसाइट से या फिर टेस्टिंग वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं जो इसके लिए अप्लाई करेंगे उनकी जो रोल नंबर स्लिप है वो उनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड हो जाएगी। उसके अलावा जो है वो आपको ईमेल के थ्रू भी आपकी रोल नंबर स्लिप आपको भेज देंगे। उसके अलावा जैसे ही आपकी जो
टेस्ट डेट करीब आएगी तो आपको उसका वेन्यू और टेस्ट डेट जो है वो आपको मेल भी कर दी जाएगी। उसके अलावा आपके जो सिम नंबर है उसके ऊपर भी आपको वेन्यू आपका बता दिया जाएगा। टेस्ट डे पर आपने अपनी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप का जो है वो प्रिंट आउट लेना है। उसके अलावा आपने अपनी ओरिजिनल CNIC जो है वो टेस्ट सेंटर में लेकर जानी है। उसके बाद है कि आपने हेड टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है HECETC.com के ऊपर। उसके बाद जो है आपने, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप इनकी ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। Only submitted applications will be considered for head test and applications in save or incomplete mode will not be entertained। आपने जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। अगर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है सेव या इनकम्प्लीट है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं होगी। हेड टेस्ट की फ़ी है 2000 रुपीज़, जो कि आपने ऑनलाइन वन बिल पेमेंट के थ्रू आपने पे करनी है। इस पेमेंट के लिए आप जो है इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा या फिर कोई भी मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैंने इजी पैसा को कन्वीनियंट यूज़ किया है। उसके अलावा मैंने अपनी बैंकिंग ऐप से भी ट्राई किया था तो इजीली हो गया था, लेकिन जैस कैश जो है उसमें मुझे इसका ऑप्शन नहीं मिला। वंस यू हैव सिलेक्टेड वन लिंक बिल इनवॉइस पेमेंट सर्विसेज, तो यहाँ पे बताया गया कि आपने जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखें, मैं आपको इजी पैसा के थ्रू जो है इसके लिए कैसे पेमेंट करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो अक्टूबर 17 2023 है। तो इस डेट से पहले पहले आपने इसके लिए अप्लाई कर देना है। विदाउट एनी डिले चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आपने सिंपली लॉगिन करना है। आपने अपने क्रेडेंशियल्स देने हैं, पासवर्ड देना है और साइन इन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर आने के बाद आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम, आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है। उसके बाद आपने CNIC नंबर देना है, अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लिखना है, वही पासवर्ड कंफर्म करना है। उसके बाद अपने अपनी जो है कंट्री प्राइमरी सेल फ़ोन है उसकी कंट्री चूज़ करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना सेल फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने अपना जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, एक आपको मेल के ऊपर आएगा, एक सिम के ऊपर आएगा। आप दोनों में से जो भी आपको पहले रिसीव हो जाए आप वो वेरीफाई करें, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आपने यहाँ पर आके साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। आपने सिंपली व्यू प्रोफाइल के अंदर जाना है। यहाँ पर आने के बाद जो है आपने अपना जो टाइटल है वो चूज़ करना है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है, अगर मिडिल नेम है तो लिखिए, अदरवाइज़ ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद आपका जो लास्ट नेम है आपने वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपनी एक वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर मैं जितना भी डाटा दे रहा हूँ सारा का सारा डमी है। आपने अपना ओरिजिनल डाटा जो है इसके अंदर इंटर करना है। यहाँ पर फादर का CNIC नंबर, आपने अपना मेलिंग एड्रेस जो है वो यहाँ पर देना है, आपकी सिटी कौन सी है। उसके बाद जो है आपकी कंट्री वो आपने सेलेक्ट करनी है। एड्रेस कंप्लीट आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने अपनी जो सिटी है वो चूज़ कर लेनी है। उसके बाद नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पर, ये आपकी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी जो कि उन्होंने साइन अप से इन्फो ली थी। उसके बाद आपने सेव चेंजेस करने हैं। चेंजेस सेव होने के बाद जो है आपने सिंपली HEC एप्टीट्यूड टेस्ट हैट इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद जो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली प्रोफाइल से वो यहाँ पर उठा लेगा। आपका नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, आपने तमाम चीज़ें यहाँ से जो है वो रिव्यू कर लेनी है क्या करेक्ट है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट मूव करना है। यहाँ पर आपने वो फील्ड चूज़ करनी है जिसमें आपने अप्लाई करना है। लाइक MS में करनी है तो MS, अगर PhD में अप्लाई करना है तो PhD। उसके बाद सब्जेक्ट चूज़ करना है कि आपके जो प्रीवियस डिग्री का सब्जेक्ट था वो कौन सा सब्जेक्ट था। लेट्स सपोज कि मेरा था बायोलॉजिकल साइंसेस। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेगा।
उसके बाद आपने प्रेफर्ड सिटी जो है वो चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर ये कुछ सिटीज़ हैं जिसमें ये टेस्ट ऑफ़र हो रहा है। तो मुझे भावलपुर करीब लगता है, तो मैं सिंपली भावलपुर के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद है डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड विद पेमेंट मोड एज वन लिंक, ऑनलाइन पेमेंट वन बिल। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक कंज्यूमर आईडी मिल जाएगी। उस आईडी को यूज़ करते हुए आपने ऑनलाइन अपनी पेमेंट जो है वो करनी है। तो आपने यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है बैचलर्स की वो यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आपने किस कंट्री से जो अपनी बैचलर्स है वो की है। पाकिस्तान, बोर्ड, सिटी जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है एंड देन आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रोग्राम आपने सिंपली यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासिंग ईयर देना है कि आपने किस साल में पास की थी। लेट्स सपोज 2024। उसके बाद जो है आपकी टोटल जीपीए क्या थी, 4.0, और ऑब्टेन्ड जीपीए जो है वो लेट्स सपोज 3.39 है। उसके बाद आपने अपनी सेव एजुकेशन कर लेनी है। सेव एजुकेशन करने के बाद आपने अपनी डाटा जितना भी है रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद जो है आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। तो यहाँ पर आपको मैसेज आएगा कि डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन सबमिशन इज इन प्रोसेस, प्लीज़ पे योर फी थ्रू वन लिंक बिफोर टेस्ट डेट। तो आपने जो है अपनी पेमेंट जो है वो सबमिट करनी है। तो देखते हैं कि हमने अपनी पेमेंट जो है वो कैसे सबमिट करनी है। तो हमने यहाँ पर अपने हेयर टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो पेमेंट जो है पेंडिंग आ रही है। तो आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ी आ गई है कि 2010 इसकी फ़ीस है, ठीक है। और आपकी कंज्यूमर आईडी जो है वो ये है। प्रीवियस वीडियो में हमने यूसेट टेस्ट के लिए ऑनलाइन पेमेंट की थी, तो दोनों का प्रोसेस सेम है। यूसेट और हेयर टेस्ट दोनों का पेमेंट मेथड जो है सेम है। तो मैं कन्वीनियंट के लिए जो है प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो थी मैं वही यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो दोनों का प्रोसेस सेम है। उसमें हमने 1810 रुपीज़ पे किए थे, इसमें हमारे पास 2010 रुपीज़ है। तो प्रोसेस सेम है, तो आपने सिंपली वही प्रोसेस जो है वो फॉलो कर लेना है। कंज्यूमर नंबर आपने कॉपी करने के बाद अपने मोबाइल में जो है वो इजी पैसा एप्लीकेशन जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो है आपने बिल पेमेंट्स के सेक्शन में जाना है। इस सेक्शन में आने के बाद आपने लास्ट में अदर्स पे क्लिक करना है। अदर्स पर आने के बाद आपने वन बिल इनवॉइस वाउचर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कंज्यूमर आईडी जो है वो यहाँ पर लिखनी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपने सिंपली जो है यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर चेक करना है कि करेक्ट है। उसके बाद आपने पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। मेरा बैलेंस है वो 18 रुपीज़ है, तो यहाँ पर पे नहीं होगा, तो आपने सिंपली पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपके यहाँ से पेमेंट हो जाएगी आपने अगेन जो है वापस अपने पोर्टल के ऊपर आना है। पोर्टल के आने के बाद आपने वेरीफाई पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। नो वैलिड ट्रांजैक्शन फाउंड, क्योंकि मैंने पे नहीं की तो यहाँ पर नहीं आ रहा। जैसे आप पे कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कि योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। तो